you get to know this place, the bridge. This is the bridge where the World War I took place, and I want you guys to remember this place because this is the exact spot where the World War I took place. The bridge and the river. This is the small town. I will not say a small town, but a capital, Sarajevo. I don't know how to pronounce it, but yeah. Look at this. I'm getting onto the bridge. I never knew I will be at the place where World War I took place. It's amazing. I have reached that places where I never thought of. Look at this. मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में मैं ऐसी ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मैं कभी सोचा नहीं था. मैं सोचा ही नहीं था कि मैं इंडिया से बाहर जा पाऊँगा. पहली बात तो ये. अपार्ट फ्रॉम दैट, लुक एट दिस. Hello guys. So it's my third time going to the city center today, and you know what, the city center from here is like 20 minutes 15 minutes walking distance. It's like a hill. We need to go down and to come. It's like, it's not difficult to go down, but it's difficult to come upside, like to the room, because of the hill like place. Like, it's, I think so it was a mountain before. People just cut down the trees and build their own houses. Because wait, I will show you guys. Look at this. ये देखो. अब यहाँ से जब मैं सीधे जाके जब लेफ्ट लूँगा, जब आपको मालूम पड़ेगा कितना है, कैसा एरिया है. जब ऊपर आने हालत ख़राब हो जाती. अभी देखो पूरा नीचे जा रहा है ना, राइट, पूरा ऐसे नीचे जा रहा है. अब वो देखोगे तो वो घर देख रहे हो, वो सब माउंटेन्स पे है. और ये यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये भी माउंटेन है. अब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो अब पीछे तो कार आ रही है. एक्चुअली वो बोले कि जाओ जाओ. आई थिंक उसका घर वहीं है. तो मेरे ख्याल से जब यहाँ से मैं आगे बढ़ा, एक्चुअली मेरे को हेयर कट करा नहीं पा रहा हूँ, पर वो सब तो ठीक है. अब ये जो माउंटेन लाइक एरिया है, एक्चुअली बात बताओ, अभी ये टाइम, अभी कितना बज रहे हैं, 4:30 लाइक अभी वार्म है, गर्मी है. बट जैसे ही रात होगी, जैसे अभी सुबह में कुछ टेम्परेचर हो जाएगा 28 से 32 तक, ठीक है, इधर बोस्निया में. बिकॉज आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, कोस्टल एरिया है, लाइक रिवर्स एंड ऑल सब है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक है. फिर भी है फ़िलहाल. अब रात होते होते ही 10 डिग्रीज तक पहुँच जाएगी. और इवन जब विंटर के दौरान यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, स्नोज भी गिरती है. तो ये देखो, और वो वाली मस्जिद है जहाँ पे मैं रात में आया था. शायद आज भी आओ इंशाल्लाह. अटेंडेंस आई थिंक से हो गया नमाज का टाइम, तो अभी पढ़ लेता हूँ. तो यहाँ से देख सकते हो इतने नीचे जाना पड़ता है. एक्चुअली सच कहो तो मज़ा आ रही है. बोस्निया, मैं कहता हूँ कि सबको बोस्निया आना चाहिए. हाँ, वीज़ा प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत से लोग के लिए, जैसे कि इंडियंस के लिए, पाकिस्तानी के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए. बट कोई नहीं, रिस्क लो और आ जाओ. बोस्निया, बाल्कन कंट्रीज़ देखो, आपको हिस्ट्री का मालूम पड़ेगा, आपको वर्ल्ड वॉर का मालूम पड़ेगा, आपको जेनोसाइड का मालूम पड़ेगा, एक्चुअली जेनोसाइड का मालूम पड़ेगा, ठीक है.
अभी जो रिसेंटली जेनोसाइड हो रहा है, आप उसे आँख से देख के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इधर आओ, आप ये देखो वर्ल्ड वॉर से कितने लोग का नुकसान हुआ है, पूरी फैमिली क्लिंस्ड आउट हो जाती है, ठीक है, पूरी एक फैमिली सब पूरा क्लिंस्ड आउट हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वॉर बहुत गलत चीज़ है, इसको कोई को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बट जब तुम यहाँ पर आओगे, जो चीज़ 1993 में यहाँ पर हुई बाल्कन्स के साथ, ठीक है, बोस्नियन के साथ, वहाँ पे वो ग्रेवयार्ड में मैं विज़िट किया, वो ग्रेवयार्ड में आप देखोगे तो वो ग्रेवयार्ड में आप अगर देखोगे तो कितने शहीदों का कितने लोग मर गए वो वॉर में, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, वो जेनोसाइड ऐसे है, और कोई सपोर्ट नहीं करता जेनोसाइड को, पर करना भी नहीं चाहिए। हमेशा हमेशा ये एरिया, मैं पीछे से आया, अभी एक्चुअली मेरे को लग गई है भूख, तो तुम्हारा भाई पहले खाएगा खाना, ठीक है। मैं कहा तो एक्चुअली अज़ान हो रही है, शायद से सिटी सेंटर में नमाज़ पढ़ लो। तो मैं जब यहाँ से सिटी सेंटर गया, ठीक है, ये मेरा 3rd राउंड है सिटी सेंटर का। मैं कहता हूँ अभी मेरी नेक्स्ट ट्रिप है, मैं यहाँ से जाऊँगा मोस्टर, वो भी बोस्निया में आते हैं, ठीक है। मोस्टर के बाद मैं जाऊँगा क्रोएशिया इंशाल्लाह, फिर क्रोएशिया से ट्रैवल करना है स्वीडन से ट्रैवल करना है, स्वीडन से हमें ट्रैवल करना है, फिर बाद में हंगरी से हमें जाना है सऊदी अरेबिया इंशाल्लाह उम्रा के लिए, फिर सऊदी से हम जाएंगे जॉर्डन से सीरिया इंशाल्लाह। तो बस सब सही सलामत से हो जाए। आई नो सीरिया रिस्की है, पर वाई नॉट टू टेक अ रिस्क मैन, रिस्क तो लेना चाहिए ना। अभी इस हिसाब से अगर मैं रिस्क नहीं लिया और मैं विज़िट ही नहीं किया सीरिया, तो कोई मैटर ही नहीं बनता। अब जैसे न्यू गवर्नमेंट आई अभी रिसेंटली, सीरिया में न्यू गवर्नमेंट आई, तो एक्चुअली ये था कि पहले 400 से 500 USD पे करना पड़ता था सिर्फ बॉर्डर क्लियरेंस के लिए। बट अभी जब न्यू गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, तो बॉर्डर क्लियरेंस की चीज़ हट गई। और इवेंचुअली मैं ये भी सुना कि अगर तुम बॉर्डर से लाइक बाय लैंड जा रहे हो जॉर्डन या लेबनान से, तो वीज़ा फ़ीस भी नहीं लगती, जो कुछ 75 से 100 USD है। तो अगर मेरा 600 USD बच रहे वैसी कंट्री विज़िट करने के लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए रिस्क तो लेना है ना। ये रही अपनी छोटी सी बिल्ली, बाकी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या सीन बनता है। ये देखो व्यू, I'm currently in the mosque, but the most beautiful thing I will see is this. The little kid is looking at the people. Hello.
France needs language like French, and I don't know French to be honest. I'm right now at A2, but it's difficult to learn French. Like in Mumbai. Mumbai is an amazing city. Well, like there's two part of Mumbai. Like one is like very like Middle class. very middle class, very poor. Like you can see very low class people, and there are like one very rich side. So Mumbai is good, like because no, I'm Muslim. Yeah, and you? People think like I'm from India, so I'm Hindu. Most of them don't know. Second biggest nation. Yeah. Yeah, India. India is amazing. It's difficult. If you're put in good financial position, it's amazing country. Yeah, actually. How's life in France? France, Where are you? France. Actually, I travel to Muslim countries too, like for the peace, like mosque in Adhan. That I miss in France because the mosque in France is like half an hour away, wherever I How am. do you like Bosnia? Boston is beautiful. I love the mountains and like visuals aside. For that reason I love. Because right I just came from Italy and now I will be going to Croatia Okay. and then to Sweden and then Hungary and then to Saudi Arabia inshallah for Umrah. And then to Jordan again and to Syria. I want to go to Syria. I know it's a bit risky but yeah I need to go to Syria. Because Where does Bosnia rank? Bosnia at the top. in the Balkan countries at the top. Yeah. Because I love Turkey and it is like similar, But more peaceful. more peaceful. Yeah, more peaceful. Actually, it's in the west, so I never knew Bosnia. This is your first time in Bosnia? Huh? This is your first time in Bosnia? I'm from Bosnia. You are from Bosnia. What Oh. did you think I was? I thought you are a tourist because of your English. I studied in New York. Really? Oh. So you didn't settle in New York, like USA. Nah, it's good too. To study, it's good to maybe a short time to see Yeah. New York, Boston, was but to live US compared to Europe. Yeah. Europe compared to Europe, quality of life, you can travel. You see now you're Bosnian, you can go to Turkey, by the time, but in the US, forget about a lot of things. Actually, yeah. Actually, I heard like when you are like living in USA, the flight ticket costs more than the trip living in Europe because coming from Europe, the ticket is more likely like 50 euros traveling to Europe or coming to Bosnia. But from USA, it will cost you around 300 to 400 USD. Yeah, it's the life. I mean, it's for I always say, for money, like somebody is after this money, Yeah. US, the I best, mean- obviously, but it's number one. You can make if you're especially if you're like, it's not good if you are like just going to if you have ideas, if you're smart, and stuff like that. In the US, there's no end. But like, I know many of my friends that, but in terms of like quality of life, because I traveled before US everywhere, and I saw like across Europe, Turkey, Middle East. I think like if you have, you're not in Europe, you're never going to make what you can make in the US. Yeah. But if you have good, I mean, good European salary for safety, for travel, like 20 reasons, Europe is better. Even Bosnia. Bosnia is good. If you have good salary in Bosnia, yeah, it's very good life. Actually, Bosnia is cheap. Bosnia is cheap, so if you have good salary, like you can, Croatia, you can go over the weekend to Croatia, you can go to Turkey, is nearby, Albania, Greece, everything is like very close. So there are a lot of benefits. But as a Bosnian, do you get the visa like pretty easily or not? Yeah, Yeah. it's all the passport. As an Indian, we go through many procedures for the visa. There's a lot of people. Yeah, it's difficult. Actually, that's not the reason. I don't want to hate my country, but there are people who illegally goes to like Europe. Yeah. So for that reason, the visa process is difficult for us. Pakistan has one of the worst passports. Yeah, Pakistan, Afghanistan. Even the currency is very down. Very down. Yeah, it's,
couple of days if you don't need visa, like Middle East, Turkey, or some you need because it's not European Union. Yeah. But it's still not, it's not a problem. It's all over the place. Middle East, many times. But yeah, if you have good. What?